नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइनीज स्टेट लिंक्ड हैकर ग्रुप के द्वारा लगभग 20 से भी ज्यादा देशों में साइबर अटैक किए गए थे और चीन के इस हैकर ग्रुप के द्वारा जो साइबर अटैक किया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि इस ग्रुप को बहुत ही बड़ी मात्रा में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कई देशों की इनके पास आई है। इस चाइनीज हैकर ग्रुप का नाम है आईसून और ये बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के द्वारा अमेरिका, नाटो, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया समेत कई देशों में बड़े स्केल पर साइबर अटैक किए गए थे, जिसका डेटा अब ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब के ऊपर डाला गया है। और ये जो डेटा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गिटहब पे मौजूद है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत के बहुत सारे मंत्रालय, एयर इंडिया और प्राइवेट कंपनीज के डेटा मौजूद है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ये पूरा मामला है क्या, किस तरीके से ये सेंसिटिव डेटा एक ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब पे आया है और इस डेटा के सामने आने के बाद चाइना खुद कैसे शॉक्ड हो गया है। इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आप सबको पता होगा कि हाल ही में अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर के द्वारा चीन के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि चीन बड़े स्केल पर अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक कर रहा है। चीन अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अमेरिका की गैस पाइपलाइन, वाटर सप्लाई और अमेरिकी नेवी को रसद सामग्री पहुंचाने की इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। और इसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि चीन उस समय के लिए तैयारी कर रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे ताइवान को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच में ठन जाती है, तो उस समय के लिए चीन अभी से तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका के ऊपर उस समय साइबर अटैक किए जाएंगे, किस तरीके से अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन डिसरप्ट करेगा, ताकि जब चीन ताइवान के ऊपर हमला करे तो उस समय अमेरिका ताइवान की मदद करने में असमर्थ हो या तुरंत ताइवान की मदद न करने पाए। इसके अलावा एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे के द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि एफबीआई के पास एक साइबर हैकर है तो उसकी तुलना में चीन के पास कम से कम 50 साइबर हैकर्स मौजूद हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि चीन ने साइबर हैकर्स की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है और पूरी दुनिया में किसी भी देश की तुलना में चीन के पास साइबर हैकर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और इन्हीं के सहारे चीन बड़े स्केल पर पूरी दुनिया में साइबर हैकिंग प्रोग्राम चला रहा है और दूसरे देशों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब आरोप जब अमेरिका के द्वारा चीन के ऊपर लगाए गए थे तो चीन ने इसको नकार दिया था। चीन ने ये कहा था कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये तो अमेरिका है जो चीन के ऊपर साइबर अटैक्स करता रहता है और ये जो आरोप चीन के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल हैं और बिना किसी सबूत के चाइना के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट चीन की तरफ से आया था। तो अब जब चीन ने ये बोला था कि चीन के ऊपर सबूत के साथ आरोप लगाइए, तो अब सबूत भी सामने आ गए हैं। चीनी सरकार की एक साइबर सिक्योरिटी वेंडर है जिसका नाम है आईसून। ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये चीन की सरकार के साथ काम करती है। ये जो आईसून ऑर्गेनाइजेशन है ये चीन की पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ काम करती है। ये ग्रुप जिम्मेदार है चीन के लिए कई देशों में साइबर अटैक करने के लिए, चीन को बड़े स्केल पर अन्य देशों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ ये ग्रुप चीन में भी साइबर हमले करती है। चीन का जो सिंजियांग रीजन है जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर भी यही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब हुआ क्या है कि बहुत बड़े स्केल पर इस ग्रुप के द्वारा जो अन्य देशों में साइबर हमले किए गए थे और उससे जो इस ग्रुप ने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया था उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गया है और ये जो सेंसिटिव लीक्ड इंफॉर्मेशन है ये पहुंच चुका है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पे। इसमें मैंड्रिन लैंग्वेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और चैट मैसेजेस हैं जो कि बहुत सारे देशों से इस ऑर्गेनाइजेशन ने साइबर हमले करके हासिल किए थे। अब जैसे ही ये मामला लीक होता है, ये पूरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है इंटरनेट पे, तैसे ही चीन हरकत में आ जाता है। चीन की पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। साथ ही साथ ये जो हैकर्स का ऑर्गेनाइजेशन है आईसून, इसके 2 एम्प्लॉय को भी चीन की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने ही ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है। मतलब चीन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हैकर ग्रुप है जो चीन की सरकार के साथ काम करती है और उसके लिए कई देशों में साइबर अटैक करती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और चीन की सरकार को इसे प्रोवाइड कराती है। लेकिन इस हैकर ग्रुप के साथ ही खेला हो गया है। इस ग्रुप ने जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन साइबर अटैक के थ्रू हासिल की थी, उस इंफॉर्मेशन को शायद कुछ इनके एम्प्लॉय ने इंटरनेट पर लीक कर दिया है और ये जो इंफॉर्मेशन बाहर आई है इससे तो एक बात साफ हो गया है कि चीन बहुत सारे देशों में बड़े स्केल पर साइबर हमले करता है। संभवतः यह माना जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका ने एक कोवर्ट ऑपरेशन चलाया है जिसके जरिए ये पूरी इंफॉर्मेशन लीक हुई है ताकि चीन को बताया जा सके कि जो आप सबूत मांग रहे थे तो ये है सबूत। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो वास्तव में काफी सेंसिटिव है
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो डेटा लीक हुआ है उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इसमें हम सबसे पहले अपने देश भारत से शुरू करते हैं, जहां पर इस लीक्ड इंफॉर्मेशन से ये बात सामने आई है कि चीन के इस ग्रुप के द्वारा भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और भारत की सबसे ताकतवर ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर भी साइबर हमले किए गए हैं और वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे राज्यों के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को भी लीक किया गया है। साथ ही साथ भारत की जो सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसके ऊपर भी साइबर हमले किए गए हैं। इसके अलावा भारत के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हमले किए गए हैं, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल का नाम शामिल है। और इन सभी के ऊपर जो साइबर हमले किए गए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में चीन के पास डेटा पहुंचा है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डेटा है। इसके अलावा इस ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया के ऊपर भी साइबर हमले किए गए थे, जहां से इस ग्रुप ने बहुत बड़े स्केल पर एयर इंडिया के डेटा को चोरी किया था। अब ये जो डेटा लीक होकर के सामने आए हैं, इनका अध्ययन करने पर यह पता चला है कि ये जो डेटा लीक किए गए हैं वो किए गए हैं साल 2020 से लेकर के 22 के बीच में। यानी जब भारत और चीन के बीच में गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बाद से चीन ने भारत में बड़े स्केल पर साइबर हमले किए हैं और बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भारत से चीन के इन हैकर ग्रुप्स ने चुराया है। तो ये तो हुई भारत की बात कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन चीन ने भारत से चुराए हैं। इसके अलावा चीन ने अपने समुद्र से भी गहरे और हिमालय की चोटियों से भी ऊंचे, जिसके साथ फ्रेंडशिप है, उसके ऊपर भी बड़े स्केल पर साइबर हमले किए हैं। तो वो देश है पाकिस्तान। ये जो डेटा लीक हुआ है उसमें यह पता चला है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसमें बड़े स्केल पर चीन के द्वारा साइबर हमले किए गए हैं। चीन ने पाकिस्तान के पंजाब के एंटी टेररिज्म सेंटर, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जॉम के ऊपर बड़े स्केल पर साइबर हमले किए हैं। और पाकिस्तान में चीन के इस हैकर ग्रुप के द्वारा हमले मई 2021 से जनवरी 2022 के बीच में किए गए हैं। और ये जो जोंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये चाइना की ही कंपनी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है और फिलहाल के समय में ये पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इससे एक बात साफ साफ पता चलता है कि इस चीन की कंपनी ने या तो पाकिस्तानी डेटा इस हैकर ग्रुप को दिया है या इस हैकर ग्रुप ने चीन की इस कंपनी के ऊपर हैकिंग की है, लेकिन किसी भी तरीके से पाकिस्तान का डेटा तो लीक हुआ ही है। इसके अलावा चीन के इस हैकर ग्रुप ने नेपाल, म्यांमार, मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, थाईलैंड, कजाकिस्तान, तुर्की, कंबोडिया, फिलीपींस, नाइजीरिया जैसे बहुत सारे देशों के ऊपर साइबर हमले किए हैं। इसमें नाटो भी शामिल है। नेपाल टेलीकॉम से इस ग्रुप ने बड़ी मात्रा में डेटा चुराया है। मंगोलिया के पार्लियामेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर साइबर हमले किए हैं और वहां से बड़ी मात्रा में इस ग्रुप ने डेटा चुराया है। फ्रेंच की कई यूनिवर्सिटीज के ऊपर इस ग्रुप ने हमले किए हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान के पेंशन मैनेजिंग अथॉरिटी के ऊपर भी इस ग्रुप के द्वारा साइबर हमले किए गए हैं। इसके अलावा चीन के द्वारा भारत में ही एक और बड़ा साइबर हमला किया गया है, वो किया गया है तिब्बत की गवर्नमेंट के ऊपर। तो आप जानते हैं कि तिब्बत की गवर्नमेंट तो तिब्बत में काम नहीं करती है क्योंकि वहां पे तो चीन का कब्जा है, लेकिन दलाई लामा के साथ तिब्बत के बहुत सारे लोग भारत में आए थे और यहीं पर रह करके फिलहाल वो तिब्बत की गवर्नमेंट चला रहे हैं। यहाँ पर उनके चुनाव भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। तो इनके ऊपर भी चीन की इस ग्रुप के द्वारा साइबर हमले किए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आईसून ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हैकर्स का ग्रुप है चीन में, जो चीन की सरकार के लिए काम करता है, वह चीन में भी ऑपरेट करता है। चीन का जो सिंजियांग रीजन है जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, वहां पर भी ये ग्रुप ऑपरेट करता है और वहां पे इस ग्रुप के द्वारा चीन की पुलिस को एंटी टेरर टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से चीन इस पूरे रीजन पे नजर रख पाता है और इसको कंट्रोल कर पाता है। इसके अलावा चीन के इसी ग्रुप ने मलेशिया, अफगानिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों में भी साइबर हमले किए हैं। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन सामने आई है वो ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म गिटहब के ऊपर जो डेटा लीक हुआ है चीन की तरफ से, उसमें से ये जानकारी पता चली है कि चीन की सरकार का ये अकेला साइबर हैकर ग्रुप कहां साइबर अटैक किया है और किस तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसने चुराई है। और ये पहला मामला नहीं है, चीन आज से ये सब नहीं कर रहा है। चीन बहुत ही लंबे समय से इन सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। चीन ने अपने देश में साइबर हैकर्स की एक पूरी फौज तैयार कर रखी है, जिसके माध्यम से चीन पूरी दुनिया में साइबर हमले करता है। ऐसा मामला हुआ था भारत में साल 2008 में भी, जहां पे ये सामने आया था कि चीन की हैकर ग्रुप्स के द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंप्यूटर्स को हैक किया गया था और वहां से बड़े स्केल पर इंफॉर्मेशन को चुराया गया था। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो 2020 में लद्दाख में गलवान क्लैश हुआ था, तो उस समय भी चीन ने भारत के ऊपर बड़े स्केल पर साइबर हमले किए थे और भारत के महाराष्ट्र में चीन के द्वारा उस समय एक बहुत बड़ा साइबर अटैक किया गया था। इस साइबर अटैक की वजह से मुंबई की जो पावर ग्रिड है वो कुछ समय के लिए बंद हो गई थी।
इसके अलावा आपने ये भी न्यूज सुना होगा कि भारत की तरफ से चीन से जो इंपोर्ट किए जा रहे थे लैपटॉप और पीसी, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था ताकि भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। हालांकि फिलहाल के समय में भारत में इनकी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसमें कुछ ढील दिया गया और ये जो रिस्ट्रिक्शंस भारत सरकार के द्वारा लगाया गया था चीन से इंपोर्ट को लेकर के लैपटॉप और पीसी को, इसको वापस ले लिया गया था। अब देखिए, भारत सरकार ने जो चीन से लैपटॉप और पीसी के इंपोर्ट को लेकर के बैन लगाया था, उसके पीछे मेनली दो कारण थे। एक तो भारत में इनका लोकली प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, और दूसरा ये जो चीन में बने चीनी कंपनियों के द्वारा बनाए गए लैपटॉप और पीसी हैं, जो कि चीन की कंपनियों के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनकी वजह से भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा आता है। क्योंकि जो 2020 में मुंबई में पावर आउटेज हुआ था, उसमें ये बात सामने आई थी कि चीन के साइबर हैकर्स इसके पीछे हैं, और उसमें भी ये बात सामने आई थी कि मुंबई में जो पावर ग्रिड में कुछ इक्विपमेंट लगाए गए थे वो चीन से आए थे। तो इससे पता चला है कि चीन ने इन्हीं इक्विपमेंट के जरिए मुंबई के पावर ग्रिड में मालवेयर अटैक किए हैं, जिसकी वजह से ये पावर आउटेज हुआ था। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा चीन के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर, जो कि भारत इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर बैन लगाने का प्रयास किया गया ताकि भारत में इनका लोकली प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा आप जानते हैं चीन की एक कंपनी है हुआवे, जो 5G इक्विपमेंट बनाती है। उसके ऊपर यह आरोप लगा था कि वो इस तरीके के इक्विपमेंट बना रही है जिससे जहां जहां भी हुआवे काम करेगी वहां पर वो लोगों के ऊपर सर्विलांस कर सकती है। और इसीलिए भारत, यूरोप, अमेरिका समेत कई देशों ने चीन की इस हुआवे कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया ताकि ये चीन की कंपनी दूसरे देशों के ऊपर सर्विलांस न करने पाए। क्योंकि आप सोचिए कि यदि भारत में हुआवे को बैन न किया जाता तो वो भारत में 5G इक्विपमेंट को सप्लाई करती, और भारत और चीन के बीच में जब भी बॉर्डर पर तनाव होता तब चीन के हैकर्स ग्रुप भारत के ऊपर सर्विलांस करते, यहां तक कि वो भारत के पूरे 5G नेटवर्क तक को जैम कर सकते थे। क्योंकि ये देखने को मिला था मुंबई में, जहां 2020 में पावर आउटेज हुआ था, और उसके पीछे कारण ये था कि वहां की पावर ग्रिड में कुछ चाइनीज इक्विपमेंट लगे थे, और उसके सहारे चाइना ने साइबर अटैक करते हुए मुंबई के पावर ग्रिड को फेल करने की कोशिश की थी। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा चाइना के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर बैन लगाया जा रहा था ताकि चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो भारत में ना आ सके, और इन सबको भारत में ही लोकली प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी बल मिलता। लेकिन भारत सरकार को ये समझ में आया कि फिलहाल के समय में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, भारत में बड़े स्केल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती है। उसके लिए जरूरी है कि फेज्ड मैनर में इसके ऊपर काम किया जाए। सबसे पहले भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जाए और इसको एक बड़े स्केल पर लेके जाया जाए, और उसके बाद ही भारत में बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाए। तो इसमें अभी समय लगने वाला है। इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की इंडस्ट्री को भारत में सेटअप करने में, उनको यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर करने में भारत को लगभग 5 से 8 साल का समय लग सकता है, जिसके बाद ही भारत इन सब में आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो ये जो पूरा वाकया अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें चीन के हैकर्स ग्रुप ने भारत समेत कई देशों के ऊपर बड़े स्केल पर साइबर हमले किए थे, इसके अलावा गलवान वैली क्लैश के बाद जो भारत में बड़े स्केल पर चीनी साइबर हमले हुए हैं, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। भारत सरकार ने उसके बाद भारत में बड़े स्केल पर बदलाव किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि चीन की साइबर हमले से भारत की रक्षा की जा सके और उसका जवाब भी दिया जा सके। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया, जिसको गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेज और जनरल पब्लिक के बीच में चलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत की साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को एनहेंस करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जा रहे हैं, और उसी में से एक है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि जो रियल टाइम में भारत के ऊपर साइबर हमले हो रहे हैं उसको ये ऑर्गेनाइजेशन टैकल करेगा। इसके अलावा भारत अपनी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहा है। बहुत बड़े स्केल पर एडवांस साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और टूल्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, और इसी में इंडिजीनियस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का डिप्लॉयमेंट भी शामिल है। जैसे भारत में ही इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना, बनाना। इसके अलावा भारत चीन जैसे देशों के साइबर थ्रेट से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी कर रहा है। इसमें भारत अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और ज्वाइंट एक्सरसाइजेज कर रहा है, ताकि चीन के साइबर थ्रेट से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा भारत की तरफ से यह भी क्लियर किया गया है कि भारत साइबर थ्रेट को बहुत ही सीरियसली लेता है और इसको टैकल करने के लिए बहुत ही एग्रेसिव स्टैंस भी ले रहा है। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि कोई भी देश भारत के ऊपर साइबर अटैक करता है तो भारत के पास ये अधिकार होंगे कि वो भी उस देश के ऊपर बड़े स्केल पर साइबर हमले करे। यानी भारत सरकार के द्वारा एक साइबर डिटरेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों कैपेबिलिटी का विकास किया जा रहा है।
यानी जिस तरीके से न्यूक्लियर डिटरेंस है कि कोई भी देश यदि भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने की सोचता है तो भारत भी न्यूक्लियर हमले से जवाब देने से नहीं चूकेगा। तो ठीक इसी तरीके से यदि कोई भी देश भारत के ऊपर साइबर अटैक्स करता है तो भारत तो पहले डिफेंस करेगा, लेकिन उसके बाद उस देश के ऊपर बड़े स्केल पे भारत की तरफ से साइबर हमले भी किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर से भी कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा रहा है ताकि भारत में साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। भारत सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ भी काम कर रही है ताकि साइबर थ्रेट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाए और भारत की साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चला रही है, जिसके अंतर्गत भारत में बड़े स्केल पर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाना शामिल है। भारत सरकार इसमें बड़े स्केल पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सहारा ले रही है और वहां से भारत के लिए एक साइबर सिक्योरिटी के एक स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करने की कोशिश भारत सरकार की है। तो भारत के लिए चीन एक बड़ा थ्रेट है, बॉर्डर पर भी और साइबर फील्ड में भी, और इसके लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है क्योंकि भारत सरकार ये मानती है कि आने वाले समय में चीन के साथ भारत का कोई स्मॉल स्केल वार या फुल फ्लेज्ड वार भी हो सकता है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के भारत अपनी सेना के साथ अपने साइबर सिक्योरिटी को भी दुरुस्त करने में लगा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से चीन की सरकार के लिए काम करने वाले एक हैकर्स के ग्रुप ने कितने बड़े स्केल पर कई देशों में हैकिंग की है और किस तरीके से उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर लीक हो गया है, जिससे यह पता चलता है कि चीन बड़े स्केल पर अपने देश में स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग प्रोग्राम चला रहा है। इसमें हमने भारत के संदर्भ में भी डिस्कस किया कि भारत को लेकर के इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ गलवान वैली क्लैश के बाद भारत में जो बड़े स्केल पर चीन के द्वारा साइबर हमले किए गए थे, उसके बाद भारत सरकार ने इसको टैकल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, हमने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया। तो चीन की इस एक्टिविटी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।